नमस्कार भक्तों। जय श्री बालाजी महाराज की। जय बागेश्वर धाम। महाराज की भक्तों, मंगल सूत्र की 9 ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महिला को पता होना चाहिए कि मंगल सूत्र किस तरह पहनना चाहिए और मंगल सूत्र पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह मंगल सूत्र नहीं पहनना चाहिए और किस तरह मंगल सूत्र पहनने से पति की जान को खतरा होता है। भक्तों, हमारे हिंदू में आज से ही नहीं बल्कि आदिकाल से कई परंपराओं को हम मानते आ रहे हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक मंगल सूत्र पहनने की परंपरा भी शामिल है। जी हां भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में मंगल सूत्र को शादीशुदा यानी कि वैवाहिक स्त्रियों के लिए मंगल सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि वैवाहिक स्त्री के लिए सुहागन की निशानी होती है। भक्तों, दरअसल हिंदू धर्म में मंगल सूत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि विवाहित स्त्री के लिए सुहागन होने की निशानी होती है। भक्तों, हिंदू धर्म में बिना मंगल सूत्र किसी का विवाह संभव नहीं होता। मंगल सूत्र के और भी कई महत्व है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मंगल सूत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी की। मंगल सूत्र किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, मंगल सूत्र पहनते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मंगल सूत्र पहनते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके पति पर आ सकते हैं भयंकर संकट। तो चलिए जानते हैं मंगल सूत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना ना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, शास्त्रों में यह माना जाता है कि किसी विवाहित स्त्री को किसी और का मंगलसूत्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। मंगलसूत्र केवल एक गहना नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और वैवाहिक सुख का प्रतीक होता है। जब कोई स्त्री किसी और का मंगलसूत्र पहनती है, तो यह उसके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। इससे न केवल पति की सेहत और आयु पर असर पड़ सकता है, बल्कि दोनों के बीच आपसी प्रेम और समझ भी कम हो सकती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को अपने मंगल सूत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसे कभी भी किसी और से उधार नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, भक्तों, मंगल सूत्र हर विवाहित स्त्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गहना होता है, जो न केवल उसकी शादीशुदा जिंदगी का प्रतीक होता है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती और शुभता का भी संकेत देता है। मंगल सूत्र का निर्माण खास तौर पर सोने और काले मोतियों से किया जाता है। सोना पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है, जबकि काले मोती बुरी नजर से बचाने के लिए डाले जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री विवाह के बाद मंगल सूत्र धारण करती है, तो यह उसके और उसके पति के जीवन की रक्षा करता है और उनके रिश्ते को बुरी शक्तियों से दूर रखता है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में यह विश्वास किया जाता है कि काले रंग की चीजें नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को रोकने में मदद करती हैं। यही कारण है कि न केवल मंगलसूत्र में, बल्कि छोटे बच्चों को भी बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है और उनके हाथ पैरों में काले धागे बांधे जाते हैं। इसी तरह मंगलसूत्र में भी काले मोती डाले जाते हैं, ताकि किसी की बुरी नजर पति पत्नी के रिश्ते पर ना लगे और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी और खुशहाल बना रहे। मंगलसूत्र का महत्व सिर्फ एक गहने के रूप में नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में भी माना जाता है, जो एक स्त्री के वैवाहिक जीवन को सुरक्षित और शुभ बनाए रखता है। नंबर 3, भक्तों, जिस तरह से सिंदूर, चूड़ी, बिछिया और अन्य सुहाग की निशानियां किसी भी विवाहित स्त्री के जीवन में बेहद खास मानी जाती हैं, उसी तरह बल्कि उससे भी अधिक महत्व मंगलसूत्र का होता है। यह सिर्फ एक गहना नहीं होता, बल्कि पति के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक होता है।
जब कोई सुहागन स्त्री मंगलसूत्र धारण करती है तो यह उसकी शादीशुदा जिंदगी की सुख समृद्धि और उसके पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा होता है। यही वजह है कि विवाह के समय दूल्हा अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहना आता है, जिससे उनका रिश्ता पवित्र बंधन में बंध जाता है और दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। मंगलसूत्र को पहनने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण माने जाते हैं। कहा जाता है कि यह न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि उनके जीवन को बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। इसमें मौजूद काले मोती नकारात्मक शक्तियों को दूर रखते हैं और सोना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए हर सुहागन स्त्री इसे बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ पहनती है और इसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझती है। यह सिर्फ बाहरी श्रृंगार नहीं, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है, जो उनके रिश्ते को और भी अधिक मजबूत बनाता है। नंबर 4, भक्तों, मंगलसूत्र हर विवाहित स्त्री के लिए बेहद खास और पवित्र आभूषण माना जाता है। जब कोई स्त्री अपने पति के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है तो यह उसके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना का प्रतीक होता है। यह आभूषण न सिर्फ पति पत्नी के प्रेम को मजबूत बनाता है, बल्कि उनके रिश्ते में हमेशा मिठास बनाए रखता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र धारण करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और चारों ओर खुशियों की रौनक छाई रहती है। मंगलसूत्र को पहनना सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम और विश्वास का भी प्रतीक है। जब स्त्री इसे पहनती है तो वह अपने पति की सुरक्षा और उनके जीवन के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है। यही कारण है कि इसे विवाह के समय पहनाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से पति पत्नी की रक्षा करता है, जिससे उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। हर रोज सुबह इसे धारण करते समय स्त्री अपने पति के दीर्घायु और उनके जीवन में खुशहाली की कामना करती है। इसके काले मोती बुरी नजर से बचाने का कार्य करते हैं, जबकि सोने का हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस प्रकार मंगलसूत्र सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र धागा है जो पति पत्नी को एक अटूट बंधन में बांधता है और उनके जीवन को खुशियों से भर देता है। नंबर 5, भक्तों, जब विवाह होता है और वर अपनी वधू को मंगलसूत्र पहना है तो यह सिर्फ एक गहना नहीं होता, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की अटूट डोर का प्रतीक होता है। इस मंगलसूत्र को विवाह के बाद कभी भी बिना कारण उतारना वर्जित माना गया है। यह पति के सुख समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है, इसलिए इसे हमेशा में धारण करना चाहिए। केवल किसी अनहोनी स्थिति में ही इसे उतारने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा इसे गले से निकालना अशुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश इसे उतारना भी पड़े तो पहले गले में एक काला धागा डाल लेना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा और सुरक्षा बनी रहे। मंगलसूत्र पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक होता है। इसे कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र लेना चाहिए। हर स्त्री के मंगलसूत्र में उसके के पति के नाम की ऊर्जा और आशीर्वाद होते हैं, इसलिए इसे साझा करना उचित नहीं माना जाता। यह व्यक्तिगत और पवित्र आभूषण होता है जो एक स्त्री के वैवाहिक जीवन की रक्षा करता है। पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र न केवल पति की दीर्घायु और सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का भी माध्यम होता है। यही कारण है कि सुहागन स्त्रियों के लिए इसका विशेष महत्व होता है और वे इसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ धारण करती हैं। इसे संभाल कर रखना और कभी भी बिना कारण उतारने से बचना चाहिए, ताकि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बना रहे और घर में खुशियों की रौनक बनी रहे। नंबर 6, भक्तों, मंगलसूत्र किसी भी विवाहित स्त्री के लिए न केवल एक आभूषण होता है, बल्कि यह उसके पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। जब किसी स्त्री के गले से मंगलसूत्र अचानक टूटकर गिर जाए तो इसे एक चिंताजनक संकेत माना जाता है। यह किसी आने वाली होनी या रिश्तों में तनाव का संकेत हो सकता है। कई बार इसे किसी दुर्घटना या अशुभ घटना से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। इसलिए जब भी ऐसा हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत आवश्यक उपाय करने चाहिए।
अगर मंगलसूत्र टूट जाए तो सबसे पहले उसे पूरे आदर और श्रद्धा के साथ संभाल लेना चाहिए और जल्द से जल्द उसे दोबारा ठीक करवाकर गले में पहन लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि टूटा हुआ मंगलसूत्र जल्द से जल्द सही करवा लिया जाए और पुनः धारण कर लिया जाए तो किसी भी आने वाली मुसीबत को टाला जा सकता है। अगर तुरंत ठीक करवाना संभव ना हो तो उसकी जगह काला धागा गले में डाल लेना चाहिए ताकि सुरक्षा और शुभता बनी रहे। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार मंगलसूत्र का धारण किया जाना पति पत्नी के बीच प्रेम विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक होता है। इसलिए इसका टूट जाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसे सही उपायों के साथ दोबारा धारण करने से किसी भी अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसीलिए हर विवाहित स्त्री को अपने मंगलसूत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अगर यह गलती से टूट भी जाए तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवाकर पुनः पहन लेना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 7 भक्तों, आजकल बाजार में अलग अलग डिजाइनों और प्रकार के मंगलसूत्र उपलब्ध हैं। हर स्त्री अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से मंगलसूत्र चुन सकती है। कुछ लोग हल्के और आधुनिक डिजाइनों को पसंद करते हैं, तो कुछ पारंपरिक मंगलसूत्र को ही सबसे शुभ और श्रेष्ठ मानते हैं। पारंपरिक मंगलसूत्र को विशेष रूप से मंगलकारी और वास्तविक गुणों से भरपूर माना जाता है। यह न केवल एक आभूषण होता है, बल्कि इसे शिव और शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता भी शिव और पार्वती की तरह पूरक माना जाता है। पारंपरिक मंगलसूत्र में सोने के साथ साथ काले मोती होते हैं, जो बुरी नजर से बचाने का काम करते हैं और वैवाहिक जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाए रखते हैं। इसे धारण करने से न केवल पति की आयु लंबी होती है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। यह पति पत्नी के प्रेम विश्वास और समर्पण का प्रतीक होता है, जो उनके रिश्ते को मजबूत करता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है। हालांकि मंगलसूत्र के कई डिजाइन उपलब्ध हैं, लेकिन पारंपरिक मंगलसूत्र को सबसे अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें वैवाहिक जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाने की शक्ति होती है। यही कारण है कि कई सुहागन स्त्रियां आज भी पारंपरिक मंगलसूत्र को विशेष महत्व देती हैं और इसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ धारण करती हैं, ताकि उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और प्रेम बना रहे। नंबर 8 भक्तों, मंगलसूत्र हर विवाहित स्त्री के लिए एक बेहद खास और पवित्र आभूषण होता है, जिसमें सोने का विशेष महत्व माना जाता है। हर मंगलसूत्र में सोना आवश्यक रूप से शामिल होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना न केवल आभूषण के रूप में सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि यह ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने का भी कार्य करता है। सोने को गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। जब कोई विवाहित स्त्री सोने का मंगलसूत्र धारण करती है, तो इससे गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि और बुद्धि का आगमन होता है। सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। इसे धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है, जिससे मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि मंगलसूत्र में सोने का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, ताकि इसका प्रभाव लंबे समय तक शुभ बना रहे और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहे। मंगलसूत्र पति पत्नी के रिश्ते की अटूट डोर का प्रतीक होता है और जब इसमें सोना शामिल होता है तो यह उनके रिश्ते को और अधिक मजबूत और शुभ बनाता है। इसे पहनने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इसलिए हर सुहागन स्त्री को इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करना चाहिए, ताकि उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहे और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन को प्रभावित न कर सके। दोस्तों, इसके साथ साथ हम जानेंगे कि शादीशुदा महिलाओं को ऐसी कौन सी 3 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पति पर आता है भारी से भारी संकट नंबर 1। भक्तों, हर सुहागन स्त्री के लिए उसका सुहाग का सामान बेहद पवित्र और विशेष महत्व रखता है। यह न सिर्फ उसकी शादीशुदा जिंदगी का प्रतीक होता है, बल्कि उसके पति की लंबी उम्र और उनके रिश्ते की मिठास से भी जुड़ा होता है। शास्त्र और परंपराओं में कहा गया है कि किसी भी स्त्री को अपना सुहाग का सामान किसी और को नहीं दिखाना चाहिए और ना ही इसे किसी और को इस्तेमाल करने देना चाहिए।
इसमें बिंदी सिंदूर, लिपस्टिक, काजल और अन्य श्रृंगार की चीजें शामिल होती हैं, जिन्हें दान में देना या किसी और को इस्तेमाल के लिए देना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री अपना सुहाग का सामान किसी और को देती है, तो इससे उसके पति की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां सकती है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। जब कोई स्त्री अपने सुहाग की निशानियां पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पास रखती है, तो इससे उसका वैवाहिक जीवन मजबूत बना रहता है और रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुहाग से जुड़ी चीजों को संभालकर और पूरे आदर के साथ रखना चाहिए। यह न केवल पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने में भी सहायक होता है। हर विवाहित स्त्री को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने सुहाग की किसी भी चीज को किसी और को ना दे और ना ही इसे किसी के सामने ज्यादा प्रदर्शित करें, ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुखी और सुरक्षित बना रहे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।